Pranam. Today we are starting off with a new series. This is the first lecture of an entire playlist which would be there on YouTube. The lectures would also be available in our app and the material for the same can be downloaded from the app itself. Okay? The name of the app is Ramasya IAS, right? In case you are using an iPhone, the app has to be downloaded by different technique which will be shared with you in another video. So today we are going to start off with a series of lectures on aptitude. I have been teaching aptitude since 20 years now. Okay, I started in 2000 rather. So ये वीडियो आप कब देखेंगे मुझे पता नहीं, हो सकता है 2021 में देखे, 2022 में देखे, उसके हिसाब से साल जोड़ लीजिएगा. Now the basic reason for doing this is a large section of the students who appear for UPSC, they come from the humanities wala stream and they have left maths up to 10th. Now I am a commerce graduate, so I can understand your pain. Okay, I had maths till 12th though, I did not leave it in 10th only. So, and these people often wonder, now the main problem in CSAT is up to what extent should we study, right? So today we are starting off with this series of lectures which will be available to all of you. Okay, आज के लेक्चर में कोई मटेरियल नहीं है क्योंकि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, राइट? ये सीरीज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट छोड़ के, क्योंकि आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए इतनी रीडिंग करनी पड़ेगी कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट छोड़ के जितना भी आपको एप्टीट्यूड के लिए चाहिए, आप बेसिक न्यूमेरेसी बोल लीजिए, स्टैटिस्टिक्स बोल लीजिए, बार चार्ट्स, पाई ग्राफ्स, ये सारे लेक्चर्स एक घंटे के लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे. जो लेक्चर में मटेरियल है मैं लेक्चर में ही स्पेसिफाई कर दूंगा, वो मटेरियल आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा. आज के लेक्चर में कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है? तो आई होप यू विल गेन समथिंग फ्रॉम दिस एंटायर सीरीज, राइट? तो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ नंबर्स. सबसे पहले चीज जो आपको पढ़नी चाहिए, जो हम पढ़ते हैं एप्टीट्यूड में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. ओके, तो सबसे पहले आता है उसमें क्लासिफिकेशन जो है रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. व्हाट इज अ रियल नंबर? सपोज मैं एक ऐसी नंबर लाइन, एक लाइन बनाता हूं, ओके, यहां पे मैं बीच में कहीं तो भी लेटर से 0 रखता हूं, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस गिनता हूं. 1 यूनिट में भी 1 इंच हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है. 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. और लेफ्ट में मैं लेता हूं -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. कोई भी नंबर अगर ये नंबर लाइन पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो दैट इज अ रियल नंबर. एनी नंबर which can be represented by a point on the number line becomes a real number. Any number which cannot be presented as a point is an imaginary number. Simple definition है, ठीक है? अब यहां पे मैं लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, right? And this I take as -1, -2, -3,
-4 एंड -5। ठीक है, कोई भी नंबर लो आप, अगर आप ये नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो रियल नंबर है, नहीं कर सकते हैं तो वो इमेजिनरी है। यहां पे रिमेंबर, ये लेक्चर सीरीज सिर्फ सीसैट के लिए है, बाकी और कोई एग्जाम से ये लेक्चर का कोई लेना देना नहीं है, राइट। कैट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही फंडामेंटल स्टफ है, राइट। आपको ये लेक्चर की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर सीसैट, प्लीज रिमेंबर दैट, ओके, स्पेसिफिकली। अब इसमें एक सवाल आ सकता है, ठीक है, मैं 1 2 3 4 5 रिप्रेजेंट कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। मैं -1 -2 -3 -4 भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। मैं 1/2 2/3 3/4 भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं √2 कैसे बताऊं कहां है? तो क्या √2 इमेजिनरी नंबर है? जी बिल्कुल नहीं। हां, √2 की वैल्यू जो है हमको जो पता है 1.41 इज एन अप्रोक्सीमेशन, वी नो दैट। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं नंबर लाइन पे? बहुत ही सीधी बात है, आप ऐसा एक नंबर लाइन बनाइए जो इसको परपेंडिकुलर है, बराबर है, और आप इस पे 1 लगाइए, ये 1 हो गया, ठीक है। इनको जोड़िए, ये ट्रायंगल बन गया एक, ठीक है। ये कितना है? 1। ये कितना है? 1। अब आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या है? ये राइट एंगल है, मैंने बोला था परपेंडिकुलर बनाइए। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो h स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज 2, तो h इक्वल टू √2, ठीक है। मतलब ये √2 हो गया। अब आप एक कंपास लीजिए, वो दोनों तरफ नोकीला नहीं होता है, ज्योमेट्री में याद होगा आपको, उसका एक पॉइंट यहां रखिए, एक पॉइंट यहां रखिए, ये डिस्टेंस जो है ये आ गया √2। अब उसका एक पॉइंट 0 पे रखिए, एक पॉइंट यहां रखिए, ये आ गया √2 का पॉइंट। कौन सी बड़ी बात हो गई? वैसे ही √3 भी कर सकते हैं, वैसे ही √5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो √2 भी रियल नंबर है, √2 को भी आप डिस्टिंक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सीसैट के रेंज के बाहर है, बट एक चीज याद रखिए, इमेजिनरी तब होता है जब अंडर रूट के नीचे माइनस साइन आ जाए, दिस इज द बेसिक इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट ऑफ -1 विच इज ऑल्सो नोन एज द 4th रूट ऑफ यूनिटी। छोड़ दीजिए, आपको इंपॉर्टेंट है ही नहीं सीसैट के लिए। तो ये है रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स का यूनिवर्स बहुत वास्ट है, -∞ से लेके +∞ तक सारे नंबर रियल नंबर हैं, ठीक है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है दैट इज इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इसमें भी एक प्रॉपर होता है और एक इम्प्रॉपर होता है।
राइट? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में ये रहता है, राइट? हर इंटीजर को आप फ्रैक्शन करके लिख सकते हैं बट कोई पॉइंट नहीं है। 4 को आप 8/2 करके भी तो लिख सकते हैं, पर उसमें कोई पॉइंट है नहीं है, राइट? -4 को अपॉन आप -8/2 लिख सकते हैं, कोई पॉइंट है ऐसा लिख के? नहीं है। तो इंटीजर्स मतलब -∞ से +∞ तक के सारे ये डिविजन्स, ये -1, ये -2, ये -3, -4, ये हो जाएंगे इंटीजर्स, अदरवाइज दे आर फ्रैक्शंस। ठीक है? फिर एक होता है, अब हम थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजों पे आते हैं। रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ओके, ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर का डेफिनेशन है एक, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, and Q is not equal to 0. This is called a rational number. So what is an irrational number? Any number which cannot be written in the form P/Q. Remember, आप बोलोगे √3/1 रैशनल है? नहीं है। क्यों? मैंने बोला था P and Q have to be integers. √3 इंटीजर थोड़ी है। इंटीजर तो ये नंबर लाइन के पॉइंट्स हो गए ना, तो √3 इंटीजर थोड़ी है। ठीक है? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, where P and Q belong to the set of integers and Q is not equal to 0. अब इसमें दो तरह के होते हैं यूजुअली। सपोज आप लेते हैं 2/3 और ये डिवीजन करते हैं। ये ऐसा डिवीजन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। ओके, करके देखें। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको 0 नॉलेज है, तो आपको अगर थोड़ा नॉलेज है तो आपको स्लो लग सकता है पहला लेक्चर। डिवाइड नहीं हो रहा, 0 डाल दो, डेसिमल पॉइंट डाल दो, 6, 18, 2, 20, फिर 6, फिर 18, 2, 0, फिर अनंत काल तक चलता ही रहेगा ना। ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप, थ्री बाई 4। ये अगर डिवाइड करोगे, देखते हैं डिवाइड करके, 3 डिवाइडेड बाई 4 नहीं हो रहा, 0 पॉइंट, यहां 0 ला लिया, 4 7 जा 28, 2 आया, 4 5 जा 20, ये आ गया 0, डिवीजन खत्म। ओके, यहां पे डिवीजन खत्म हो गया, तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब जो खत्म होता है। यहां डिवीजन खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो डिवीजन खत्म हो रहा है उसमें डेसिमल रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, 7 और 5 है, तो मैं इसको बोलूंगा नॉन रिकरिंग। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है,
लेकिन अगर अब मैं ये देखूं तो ये रिपीट हो रहा है, कभी एक ही वही डिजिट रिपीट होता है, कभी 2 डिजिट का साइकिल में रिपीट होता है, कभी 3 डिजिट के साइकिल में रिपीट होता है। वो तो डिपेंड करता है आप डिवाइड क्या कर रहे हो, किससे कर रहे हो। तो ये तो 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा रिकरिंग। तो कोई भी रैशनल नंबर अगर आप लेंगे p/q के फॉर्म का, ठीक है, तो या तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आएगा या फिर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा, ठीक है। ये 2 होते हैं रैशनल, ठीक है। आपको बचपन में रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स करके एक टॉपिक याद होगा, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड, राइट। व्हाट इज अ सर्ड, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज अ सर्ड, सिंपल डेफिनेशन है सर्ड का, सर्ड इज irrational root of a rational number। irrational root of a rational number। सपोज मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं 4, नंबर रैशनल है, इसका रूट क्या आया 2, ये भी रैशनल है। लेकिन मैं अगर लेता हूं नंबर 3, इसका अंडर रूट क्या आया, वही आया अंडर रूट 3, 3 का रूट है अंडर रूट 3, क्या ये रैशनल है, नहीं। तो बेसिक नंबर 3 मेरा रैशनल था, बट इसका रूट जो है इर्रेशनल हो गया, तो दिस बिकम्स अ सर्ड। इर्रेशनल रूट ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ सर्ड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको जो जो नहीं पता आप लिखते चले जाइए, क्योंकि ये सीरीज के जो नोट्स रहेंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपको लेक्चर के पहले डाउनलोड करेंगे वो इंस्ट्रक्शंस मैं अगले लेक्चर में दूंगा। यहां तक ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस करा है, रियल एंड इमेजिनरी, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, रैशनल एंड इररेशनल। इंपॉर्टेंट यही होते हैं, बाकी सब तो आपको मालूम है। ऑड, इवन एंड प्राइम। ऑड नंबर क्या है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो उसका यूनिवर्स शुरू कहां से होता है, 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह वगैरह। सॉरी, ये इवन हो गया। देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद ही इतना बड़ी गलती कर रहा हूं। ये इवन नंबर्स हो गए विच आर डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2, जैसा 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, ठीक है। प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड होता है, एक से और अपने आप से। जैसा ये नंबर जो है 3, ये कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 2 नंबर से, 1 से और 3 से। ये कितने से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 2 नंबर से, 1 से और 2 से। 2 is the only even number which is prime. All the other prime numbers are odd. लेकिन all odd numbers are not prime, क्योंकि इसके बाद इसमें आएगा 9, जो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके 3 डिवाइजर्स आ गए। अगर 3 डिवाइजर्स आ गए तो क्या वो नंबर प्राइम हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो व्हाट इज अ प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैज ओनली 2 डिवाइजर्स,
1 and the number itself, that is called a prime number. ठीक है। अब एप्टीट्यूड में क्या है, मैथ्स पता होने में और मैथ्स समझने में बहुत अंतर होता है। द डिफरेंस बिटवीन आई नो मैथ्स एंड आई अंडरस्टैंड मैथ्स। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, राइट? वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो थियरी चाहिए वो हम अभी तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में अभी हम उतना पढ़ चुके हैं थियरी। तो क्या होता है, क्वेश्चन हिंदी में बोलूंगा मैं। भारतीय सिविल सर्विसेज हैं और यूजुअली साउथ के लोग जो हैं, जाने दो, रीजनलिस्ट कमेंट हो जाएगा। तो हिंदी में आपको सवाल बता रहा हूं मैं। एक दुकानदार होता है, उसके पास कुछ सेब होते हैं, एप्पल्स। अ शॉपकीपर हैज सम एप्पल्स, राइट? जो लोग बहुत ज्यादा मैथ्स के बारे में सोचते हैं, उन्होंने मन में सोच लिया होगा लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स। वो दिशा में जा चुके होंगे आप, है कि नहीं? नहीं जाना। एनीवे, तो एक दुकानदार के पास कुछ सेब होते हैं। तो पहला कस्टमर आता है। द शॉपकीपर गिव्स हिम हाफ द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैज प्लस हाफ एन एप्पल। मतलब वो दुकानदार उसको कितने सेब देता है? दुकानदार के पास जितने सेब हैं उसका आधा प्लस आधा सेब, हाफ द नंबर ऑफ एप्पल्स प्लस हाफ एन एप्पल। तो x अगर है x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर? आधे सेब प्लस आधा सेब। ठीक है, ओके। अब दूसरा ग्राहक आता है। दुकानदार उसको भी जितने सेब अब बच गए, पहला तो सेब लेके चले गया, जितने सेब अब बचे उसके आधे प्लस आधा, हाफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ एप्पल्स प्लस हाफ एन एप्पल। फिर तीसरा दुकानदार आता, तीसरा गिराइक आता है। दुकानदार उसको भी जितने बचे उसका आधा प्लस आधा सेब, हाफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ एप्पल्स प्लस हाफ एन एप्पल। 3 ग्राहक हो गए। अब चौथा गिराइक आता है। दुकानदार बोलता है, सॉरी बॉस, सेब खत्म हो गए। सॉरी बॉस, सेब खत्म हो गए। सवाल यह है, उसके पास शुरुआत में दुकानदार के पास कितने सेब थे? हाउ मेनी एप्पल्स डिड द शॉपकीपर स्टार्ट विथ? लगाओ, एक्स करके लगाओ, नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा क्लू है, दुकानदार ने 3 ग्राहक को आधा सेब दिया, बराबर है, लेकिन दुकानदार ने एक भी सेब काटा नहीं। द शॉपकीपर डिड नॉट कट अ सिंगल एप्पल। ये कैसे हो सकता है? थियरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नोइंग मैथ्स, अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सीधी बात है। ये नंबर आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये कितने नंबर लिखे, उसमें से एक नंबर इसका आंसर है। ओके, जब मैंने बोला कि दुकानदार ने एक भी सेब काटा नहीं, इसका मैथमेटिकल वर्जन क्या होगा? कि जो सेब हैं उसके पास वो ऑड नंबर है, और हर स्टेज पे जो सेब बचे वो भी ऑड नंबर है। क्यों? सपोज मैं बोलता हूं उसके पास 6 सेब हैं। 6 का आधा कितना हुआ? 3 प्लस आधा सेब, उसको सेब काटना पड़ेगा या नहीं? 6 में से 3.5 सेब अगर देने हैं तो सेब उसको काटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं उसके पास भैया 3 सेब है, 3 का आधा कितना हुआ? 1.5
प्लस आधा सेब, 2 काटना पड़ा क्या? नहीं। ऑड नंबर और इवन नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है, समझ गए? मतलब द इनिशियल नंबर ऑफ एप्पल्स, स्टार्टिंग में दुकानदार के पास जो सेब थे वो ऑड नंबर होना चाहिए, और हर स्टेज पे जो सेब बचे हैं वो भी ऑड नंबर होने चाहिए, ठीक है? ओके, तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या है बताइए? अरे क्या लिखा है बोर्ड पे? क्या है सबसे पहला ऑड नंबर? 1, ठीक है। सपोज दुकानदार के पास एक सेब है, पहला कस्टमर आया, जितने सेब हैं उसके आधे प्लस आधा, एक सेब है उसके आधे वैसे ही आधा होता है, प्लस आधा सेब, एक सेब दे देगा वो। 1 कस्टमर सेटिस्फाइड। पहले कस्टमर के बाद ही सेब खत्म हो गए, बाकी और 2 कस्टमर्स को सर्व करना है, तो 1 तो आंसर हो नहीं सकता। अगला ऑड नंबर क्या है? 3। अब कस्टमर आया, जितने सेब हैं उसके आधे, 3 का आधा कितना हुआ? 1.5, प्लस आधा सेब, प्लस आधा कितना हुआ? 2। 3 सेब थे, 2 गए, बराबर है, 1 बचा। एक सेब में 1 ग्राहक हो जाता, ये मुझे ऑलरेडी मालूम है, पहले ही देख लिया ना। तो 3 सेब में आपके 2 कस्टमर होते हैं। कितने कस्टमर्स तक चाहिए? 3 कस्टमर तक चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। अगला ऑड नंबर क्या है? 5। पहला कस्टमर आया, 5 का आधा कितना हुआ? 2.5, बराबर है, प्लस आधा सेब, मतलब पहले कस्टमर को मिले 3 सेब, बराबर है, समझ में आ रहा है? पहले कस्टमर को मिले 3 सेब, कितने सेब बचे? 2, गलत। कोई भी स्टेज पे जितने सेब बचे हैं वो इवन नंबर हो ही नहीं सकता। इवन नंबर है तो उसको सेब काटना पड़ेगा, उसने एक भी सेब काटा नहीं है, तो ये हो नहीं सकता, ये गलत है। अगला ऑड नंबर क्या है? 7। सपोज उसके पास 7 सेब हैं, पहला कस्टमर आया, 7 का आधा 3.5, बहुत अच्छे, प्लस आधा सेब, कितने गए? 4, कितने बचे? 3 सेब में 2 कस्टमर हो जाते, हमने ऑलरेडी देखा है, 3 कस्टमर हुए थे, तो 7 सेब में 3 कस्टमर होते हैं, चौथे कस्टमर को उसने नमस्ते कर दिया। योर आंसर इज 7। ठीक है, तो ऑड और इवन नंबर्स पे भी अगर नहीं समझा है तो रिवाइंड करके पिछले 10 मिनट वापस एक बार देख लीजिए। तो इवन और ऑड नंबर पे इतने आसान सवाल आ सकते हैं। इसमें एक और तरीका है, आप तो सी सेट दे रहे हो, आपके पास तो ऑप्शन होते हैं। चलिए, अब मैंने ऑप्शन दिया 2, 4, 6 और 7। आपको क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना है। मैंने जब बोला वो आधा सेब, दुकानदार ने एक भी सेब नहीं काटा, तब अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैव टू बी एन ऑड नंबर, अंधा बिना देखे इसको मार्क कर दो, खेल ही खत्म। सॉल्व क्यों करना है? फिर सॉल्व करोगे, फिर कुछ लिखोगे, फिर गलती होगी, उससे अच्छा तो सॉल्व ही मत करो।
कुछ लोग बहुत सोच में पड़ गए होंगे ये लेक्चर देख के कि ये भाई एक तरफ तो फिलॉसफी पढ़ा रहा है और एक तरफ मैथ्स पढ़ा रहा है। रुको, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी पढ़ाऊंगा, उसमें क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं होती ये सब। क्या है, टीचर लोग ना ये 20 साल से काम करते रहते हैं तो बहुत होशियारी मारते, देखो मेरे को कितना आता। आप भी 20 साल करोगे सब आ जाएगा, टेंशन ही मत कर लो कुछ। कंफ्यूज तो हो गए होंगे आप लोग थोड़ा सा, मेरे को बहुत मजा आती है जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे को देख के। तो अभी तो और बाकी चीजें मालूम नहीं है आपको। एनीवे, तो ये होता है इवन, ऑड एंड प्राइम। फिर एक होता है, समझ गए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नोइंग मैथ्स एंड अंडरस्टैंडिंग मैथ्स में का फर्क समझा क्या आप लोगों को? तो ये क्लासिफिकेशन होता है इवन, ऑड एंड प्राइम। प्राइम नंबर्स का एक सटीक सा फॉर्मूला है, याद रखो। 0 to 50 15 प्राइम नंबर हैं, 51 to 100 10 प्राइम नंबर हैं, 0 to 100 25 प्राइम नंबर हैं। रट्टा मार लो इसको, ठीक है, फिर टेंशन नहीं होगा लाइफ में। लाइफ में नहीं, सीसेट में, लाइफ में टेंशन रहना भी नहीं चाहिए। तो प्राइम नंबर का एक बेसिक फॉर्मूला है विच इज 6n ± 1। कुछ ऐसे n हैं जिधर +1 भी प्राइम आएगा, -1 भी प्राइम आएगा। कुछ n में सिर्फ -1 में प्राइम आएगा, कुछ n में सिर्फ +1 में प्राइम आएगा। जैसा मैं n = 1 अगर डालूं तो मैं देखता हूं 6n - 1 क्या आता है, 6n + 1 क्या आता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। एक टेबल बना लेते हैं अपन। n = 1 अगर मैं डालूं, n = 0 से शुरू करते ना, कहां टेंशन लेने का। हाँ, -1 इज नॉट प्राइम, +1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। छोड़ दो, 1 का याद रखिए, इट्स नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। n = 1 अगर मैंने डाला, 6 × 1 6, -1 5 प्राइम नंबर है। 6n + 1 डाला मैंने, 6 × 1 6 + 1 7, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। सपोज मैं n = 2 डालता हूं, 6 × 2 12, -1 11, +1 13, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, बहुत बढ़िया, ठीक है। n = 3 अगर मैं डालूं, 6 × 3 18, -1 17, +1 19, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, बहुत अच्छे। n = 4 डालता हूं, 6 × 4 24, -1 23 प्राइम है, हाँ 25 प्राइम है। तो प्राइम नंबर ऐसे ही आते हैं, कभी +1 होता है, कभी -1 होता है, कभी दोनों होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर +1 भी प्राइम है, -1 भी प्राइम है, तो इनको को प्राइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम्स। दैट मीन्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू। फैक्टर्स क्या है इस पे हम बाद में जाएंगे, वो छोड़ दो, फिलहाल सिर्फ ये याद रखो, इसको को प्राइम्स बोलते हैं, इसको भी को प्राइम्स बोलते हैं, और इसको भी को प्राइम्स बोलते हैं, राइट। +1 भी प्राइम आ रहा है, -1 भी प्राइम आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे को प्राइम, ठीक है। फिर एक होता है इंटीजर्स। ये क्लासिफिकेशन कोई काम का नहीं है। होल नंबर्स, आप बोलोगे मेरे को पता नहीं इसलिए, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। सिर्फ ये याद रखना है आपको, इंटीजर्स क्या है हम देख चुके हैं,
नेचुरल नंबर्स मतलब दीज आर द नंबर्स विच आर यूज टू काउंट थिंग्स इन नेचर। एक कैमरा, एक चश्मा, 3 चौक के टुकड़े, ठीक है, एक घड़ी, एक ग्रीन बोर्ड, 5 ट्यूबलाइट। तो नेचर में जो भी चीजें दिख रही हैं, कभी 1.5 इंसान बोलोगे क्या? 1.5 इश्क हो सकता है, 1.5 इंसान कैसे होगा? नहीं, या तो 1 है या 2 है या 100 है या 125 है। 125 बोलोगे क्या? नहीं। तो जो भी ऐसे नंबर हैं जिनको यूज करके आप नेचर की चीजों को काउंट कर सकते हैं, वो है नेचुरल नंबर। उसमें 0 नहीं आता, होल नंबर में 0 भी आता। ये फर्क है दोनों में, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल नंबर क्या है ये समझ गया आपको, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज, हम आज सिर्फ बेसिक्स, बहुत ही बेसिक चीजें कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे कर रहे हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन सॉल्विंग पे हम अगले सेशन से या उसके बाद के सेशन से जाएंगे। वी वोंट गेट इनटू क्वेश्चन सॉल्विंग राइट नाउ, ओके। पहले ये बेसिक्स आपको समझना बहुत जरूरी है अगर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो, ठीक है। अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो है जो मैथ्स में पढ़ाई जाती है। इंपॉर्टेंट है या नहीं ये छोड़ दो, बट मालूम होना चाहिए। ये है टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी मतलब कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब डिवाइड होता है, 4 से कब डिवाइड होता है, 5 से कब होता है, एंड सो ऑन। जनरली इसमें रूल ये है कि जो प्राइम नंबर्स है उससे डिविजिबिलिटी कैसी होती है ये मालूम होना चाहिए। जैसे 2, क्या है रूल फॉर डिविजिबिलिटी? यूनिट्स प्लेस पे इवन नंबर अगर है, नंबर इज डिविजिबल बाई 2। मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, डिविजिबल बाई 2। क्यों? जाने को कंफ्यूज हो जाए। हाँ, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। क्यों? कितना भी बड़ा नंबर हो, यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, बराबर है, तो पूरा नंबर इवन हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या है? डिजिट्स को ऐड करो, डिजिट्स को ऐड करो। द सम ऑफ द डिजिट्स इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वो अगर 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21। ये मैंने आपके लिए किया, बहुत आसान फॉर्मूला है किसका। 21 + 9 30 37 39 39 and 3 42 42 and 8 50। क्या 50 3 से डिविजिबल है? नहीं है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ओके। इसका टोटल कितना आया? 50। 48 आता तो 3 से डिवाइड हो जाता ना। टोटल अगर 48 आता तो 3 से डिवाइड हो जाता, मतलब यहां अगर 6 होता तो 3 से डिवाइड हो जाता। 8 था ना, 8 से मेरा टोटल 50 आया, तो 8 से अगर 50 आया, 6 से 48 आएगा, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाता। इसमें 2 जोड़ो तो वो नंबर आ रहा है ना,
मतलब ये नंबर को मैंने 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 9 7 2 3 6 इज डिविजिबल बाई 3। क्यों? टोटल 48 आ रहा है, उसको मैंने 2 से बढ़ाया, राइट? तो ये नंबर को मैं 3 से अगर डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 2। समझ गए? ठीक है, ठीक है। 4 का टेस्ट क्या है? यूनिट्स और टेंस प्लेस से जो नंबर बन रहा है, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल है। 38 38 4 की टेबल में आता है? नहीं, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 36 होता तो आ जाता, मतलब इसको 4 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 2 है, 3 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 2 है। 5 का बहुत ही सही है। यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। द यूनिट्स प्लेस शुड बी 0 और 5, देन इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगला प्राइम नंबर है 7। 6 का टेंशन ही नहीं लेना, अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड होना ही है, क्योंकि 6 को आप लिखते कैसे हो? तो if a number is divisible by 2 and by 3, then that number would be divisible by 6, right? अगर ये दोनों में से किसी एक से भी अगर वो डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, सीधी बात। तो आप नंबर 2 और 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, दोनों से डिवाइड अगर हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अलग से चेक ही नहीं करना है। 7 का रूल क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्राइम नंबर है 11। ठीक है, यहीं तक मालूम होना जरूरी है। 11 का बहुत ही सिंपल है, यूनिट्स प्लेस से शुरू करो और ऑल्टरनेट डिजिट्स लो। 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 5 24, 24 + 3 27, 27 + 1 28। क्या आया? अब 10th प्लेस से शुरू करो और ऑल्टरनेट डिजिट्स का टोटल करो। 3 + 7 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20, 20 + 2 22। ये दूसरा टोटल आया, ये दोनों को माइनस करो। इसका रिजल्ट अगर 0 या 11 या 11 का मल्टीपल आया तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 6, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अब 11 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा ये भी निकाल सकते हैं आप। यहां पे 22 चाहिए ना आपको, 6 कम, 8 मिटाओ, 2 लगाओ। अब टोटल करो, 2 + 2 4 + 9 13, 13 + 5 18 + 3 21 + 1 22। तो यहां 2 है तो ये बराबर 22 आ रहा और ये डिवाइड हो जा रहा। बट यहां पर 8 है, मतलब 11 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। मतलब ये नंबर को आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है, तो ये टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी इतने मालूम होना चाहिए सी सेट के लिए। अब इससे एक बढ़िया सवाल पूछूं मैं, चलो ये हो गया। सवाल ये है
कि इस नंबर के स्क्वायर को मैं 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ओके। अभी इस नंबर को मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं, सिर्फ ये नंबर को, तो मेरा रिमाइंडर 6 आ रहा है। मैंने नंबर को स्क्वायर किया, रिमाइंडर को स्क्वायर करो। नंबर नया रिमाइंडर क्या आया, 36। 6 स्क्वायर इज 36, राइट। मतलब अगर ये नंबर को 1 2 3 4 5 6 9 7 2 3 8 स्क्वायर को मैंने 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 36 आ रहा है। अजीब नहीं लग रहा? 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11 से कम ही आना चाहिए ना। हाँ तो ठीक है ना, ये 36 में से 33 फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा, बराबर है। बचा कितना, 3, मतलब रिमाइंडर 3 है। 11 से डिवाइड करके 36 का रिमाइंडर, अब वो 36 के रिमाइंडर में से 33 फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना, 3। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना है, 3। सीधी बात है। चलो अब एक और क्वेश्चन, ठीक है। एक बार थियरी आप पढ़ चुके हैं, कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूं। एक ऐसी मैथ्स का टीचर रहता, खूसट सा, क्लास के अंदर आता, एक बहुत बड़ा नंबर बोर्ड पे लिखता, ठीक है। क्लास में 15 बच्चे रहते हैं। कितने बच्चे रहते हैं, 15। रोल नंबर 1 to 15, एवरीवन प्रेजेंट। कंपलसरी क्या रहता है, नहीं तो खूसट प्रोफेसर का लेक्चर ही अटेंड कौन करता। तो प्रोफेसर रोल नंबर 1 को उठाते, चलो यस सर, ये नंबर के बारे में कुछ बता मेरे को। बड़ा अच्छा नंबर रहता है एक। तो वो बच्चा वो नंबर को ध्यान से देखता और बोलता, सर द नंबर इज डिविजिबल बाय 1। अब आप बोलोगे साला ये कौन सा जवाब हो गया। हाँ, तो बहुत बड़ी चीज बताई उसने। उसने आपको बताया कि जो नंबर लिखा है वो फ्रैक्शन नहीं है। तो टीचर बोलता, वेरी गुड, सिट डाउन। रोल नंबर 2, तू खड़ा हो बे। तो खड़ा होता, कुछ बताए नंबर के बारे में। बोलता, सर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। बहुत अच्छी बात है, बैठ जा, वेरी गुड, वेरी करेक्ट। रोल नंबर 3, उठ, खड़ा होता। रोल नंबर 3, यस सर, कुछ बताया नंबर के बारे में। देखता इसी ध्यान से नंबर को और बोलता, सर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। पूरे 15 बच्चे ऐसे जवाब देते। 10वां क्या बोलता, सर द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। रोल नंबर 13 क्या बोलता, सर द नंबर इज डिविजिबल बाय 13। सारे नंबर ऐसे जवाब देते, सारे लोग, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है फाइंड द नंबर। क्वेश्चन ये है कि ये 15 में से 2 बच्चे झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ 2 बच्चे झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स आर लाइंग। और ये जो 2 बच्चे झूठ बोल रहे हैं, इनके रोल नंबर आगे पीछे हैं। कौन से 2? Exactly 2 students are lying and their roll numbers are consecutive. Who are the 2 students who are lying? सवाल ये है। देखो ये होता है एप्टीट्यूड में, इसलिए डर जाते हैं। डरना कुछ नहीं है, अच्छे से ध्यान से समझना है आपको। बहुत ही सीधी बात है। ओके, एक एक बच्चे को देखते हैं। पहले रोल नंबर 1 ने क्या बोला, द नंबर इज डिविजिबल बाय 1।
अगर ये झूठा है तो सारे ही झूठे हैं। क्यों? क्योंकि इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 1, इसका मतलब वो इंटीजर ही नहीं है ना सर, मतलब वो फ्रैक्शन है। और अगर फ्रैक्शन है तो 2 से कैसे डिवाइड होगा, 3 से कैसे डिवाइड होगा, 4 से कैसे डिवाइड होगा? तो ये तो तय है कि पहला झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर पहला झूठ बोल रहा तो सारे झूठ बोल रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया है? एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स आर लाइंग, एग्जैक्टली 2 बच्चे झूठ बोल रहे हैं। ये पहला तो हो नहीं सकता बाय गॉड। ठीक है, ओके। दूसरा और तीसरा हो सकता है, देखते हैं। सपोज दूसरा, लेट्स अज्यूम दैट द सेकेंड रोल नंबर 2 इज लाइंग। अब अगर रोल नंबर 2 झूठ बोल रहा है, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है ही नहीं। 2 से डिविजिबल नहीं है मतलब वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 4 से कैसे डिवाइड होगा, 6 से कैसे होगा, 8 से कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर दूसरा झूठ बोल रहा है, इसका मतलब चौथा भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में भी सब इवन नंबर है, 6 के टेबल में सारे इवन है, 8 के टेबल में सारे इवन है, 10 के टेबल में सारे इवन है, 12 के टेबल में सारे इवन है, 14 के टेबल में भी सारे इवन है। तो अगर दूसरा झूठ बोल रहा है, इसका मतलब दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां और 14वां ये सारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि नंबर इवन ही नहीं है ना फिर। तो 100% ये तो झूठ नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि तीसरा झूठ बोल रहा है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 6 से भी नहीं होगा। मैंने अभी तो बताया था, ये देखा नहीं? अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं है, मतलब अगर तीसरा झूठ बोल रहा है तो छठवां भी झूठ बोल रहा है। बाकी आगे जाना ही नहीं है मेरे को, झूठ बोलने वाले बैक टू बैक हैं। याद रखिए, अगर छठवां झूठ बोल रहा है तो 12वां भी झूठ बोल रहा है। मुझे एक बात बताइए, 6 का टेबल क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक है, और ये 12 का टेबल है, बराबर है। तो 6 के टेबल में नहीं है, 12 के टेबल में कहां से आ जाएगा? 6 के टेबल का ऑल्टरनेट नंबर तो 12 के टेबल में होता है ना। 6 × 2 = 12, सीधी बात है। तो तीसरा अगर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब छठवां भी बोल रहा है, 9वां भी बोल रहा है, 12वां भी बोल रहा है, 15वां भी बोल रहा है। 15वें के लॉजिक पे जाएंगे तो ये तो भैया झूठ नहीं बोल रहा है। चलो ठीक है। सपोज चौथा झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, फिर 8वां भी झूठ बोल रहा है। 4 का टेबल क्या है देखो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। 4 का टेबल यही है, 4 × 10, ठीक है। तो बॉस 8 का टेबल ये है ना, एट 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। और 12 का टेबल ये है। तो अगर 8 के टेबल में नहीं है, अगर 4 के टेबल में नहीं है, तो 8 के टेबल में हो सकता क्या? नहीं। 12 के टेबल में हो सकता क्या? नहीं।
16 के टेबल में हो सकता क्या? नहीं, बट 16 लोग ही नहीं है तो टेंशन मत लो, 15 ही लोग हैं। समझ गए? तो चौथा झूठ नहीं बोल रहा है। अरे टेंशन नहीं लेने का, आराम से समझेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज 5वां झूठ बोल रहा है। 5 का टेबल क्या है? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, याद है? 5 9 45, 5 10 50। वही लॉजिक है। 4 8 12 का जो लॉजिक था वही लॉजिक इसका है। ये 5 का टेबल है। हाँ, तो भाव ये 10 का टेबल नहीं है। तो 5 के टेबल में नहीं है तो 10 के टेबल में आ सकता क्या? और ये 15 का टेबल नहीं है। तो 5 के टेबल में नहीं है तो 15 के टेबल में आ सकता क्या? नहीं। मतलब अगर 5वां झूठ बोल रहा है तो 10वां भी झूठ बोल रहा है, 15वां भी झूठ बोल रहा है। 3 लोग झूठ बोल रहे हैं। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है? 2 लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी झूठ नहीं बोल रहा है। इसको तो चेक करना ही नहीं, क्योंकि आपने बोल दिया 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से तो हो ही रहा है। तो ये तो 100% झूठ नहीं बोल रहा है। कोई नंबर 2 से भी 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो अपने आप 6 का मल्टीपल है। तो ये भी झूठ नहीं बोल रहा है। चलो ठीक है। 7वां प्राइम नंबर है, हो सकता है। बट अगर 7वां झूठ बोल रहा है तो 14वां झूठ बोल रहा है। सेम लॉजिक। 7 का टेबल लिख के देखिए, समझ जाएगा। क्या है 7 का टेबल? लिख लेता हूं, एक और टेबल तो लिखना है। 14 21 28 35 42 49 56 63 70। ठीक है। 7 के टेबल में से ऑल्टरनेट नंबर्स लो। 14 का टेबल आ रहा है 14 1s 14 2s 14 3s 14 4s 14 5s, बराबर है। तो 7 के टेबल में अगर 7वां झूठ बोल रहा है मतलब ये वो नंबर 7 के टेबल में नहीं है, मतलब 14 में भी नहीं है। 2 लोग झूठ बोल रहे हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आगे पीछे है क्या? नहीं। 7वां भी झूठ नहीं बोल रहा है। अब आपने बोल दिया नंबर 2 और 4 से डिविजिबल है, तो 8वां झूठ बोल सकता क्या? बिल्कुल झूठ बोल सकता। ये देखो 12 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। 4 से हो रहा है, हाँ। 6 से हो रहा है, हाँ। 8 से हो रहा है, नहीं। बराबर है। फिर से देखो ये 4 का टेबल, ये 8 से डिविजिबल है, नहीं। ये डिविजिबल है, नहीं। ये डिविजिबल है, नहीं। ये डिविजिबल है, नहीं। ये डिविजिबल है, नहीं। तो पॉसिबल है ना कि नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है पर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और अगर 8वां झूठ बोल रहा है तो अगला 16वां होगा। 16वां है ही नहीं। ठीक है। सपोज 8 झूठ बोल रहा है, 9वां भी झूठ बोल रहा है, चलो मान लिया। 9वां भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टेबल देखो आप। अच्छा, 3 का टेबल नहीं बनाया मैंने, 9वां भी झूठ बोल सकता है। अब आप बोलोगे यार 3 और 6 से डिवाइड हो रहा, हाँ तो जरूरी थोड़ी है 9 से डिवाइड होगा। 12 को ही ले लो। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अगली बार बताऊंगा। अब आपने बोला दूसरा भी सच बोल रहा है, मतलब नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 10 से भी डिवाइड होगा यार। ठीक है। 12, अभी 24 का आ जाएगा ना लॉजिक, अगर 12वां झूठ बोल रहा है तो। यहां लॉजिक खत्म हो गया।
मतलब 8 से नहीं हो रहा है और 9 से नहीं हो रहा है। रिमेंबर 13, 14, 15 इतने ही लोग हैं आपके पास। ये तो झूठ नहीं बोल रहा है। अगर ये झूठ बोल रहा है तो अगला 22वां होगा, है ही नहीं, एक ही आदमी झूठ बोल रहा है, हो जाएगा। ये झूठ बोल रहा है, अगला 24वां होगा, है ही नहीं। इस तरह से ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, बचा क्या? 8वां और 9वां। कॉम्प्लेक्स था क्वेश्चन। अगर नहीं समझा तो ये वापस पढ़ लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी पे बेस्ड कुछ लॉजिक। इसी के साथ एक पावर साइकिल करके लॉजिक होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में ये बेसिक है नंबर्स के। एक चीज याद रखिए, सबसे पहले आपको स्क्वायर्स याद हो जाने चाहिए ऑफ ऑल नंबर्स अप टू 30 एक्चुअली, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल नंबर्स अप टू 30, ये आप रट्टा मार लीजिए, राइट। मैथ्स में नहीं, लेकिन आप डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह जब सॉल्व करेंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रिमाइंडर के पार्ट भी समझ गया था। रिमाइंडर का पार्ट एक और बार समझा देता हूं मैं। जैसे 7 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, राइट। 7 स्क्वायर को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 स्क्वायर आएगा। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 जा 45, बचा कितना? 4, ठीक है। ये एक चीज थी जो शायद आपको समझी नहीं, राइट। तो ये थे बेसिक्स ऑफ नंबर्स, राइट। अब आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। आई वुड रिकमेंड स्टेट बोर्ड का 10th क्लास का टेक्स्ट, 7th या 8th का टेक्स्ट बुक, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिएगा। अगले लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट आपके काम में आने वाले हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, HCF एंड LCM। अच्छा, एक और चीज, मैंने वो जो नंबर लिखा था 1 2 3 4 5 6, मैं जब टोटल कर रहा था तो मैंने बोला था आपके लिए कर रहा हूं, वरना इसका बहुत आसान तरीका है। समेशन ऑफ, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। Summation of all natural numbers up to n is given by the simple formula n into n plus 1 upon 2। तो इसको टोटल करने के बजाय मैं 6 into 7 upon 2 कर दूं तो 21 वैसे ही आ रहा है ना मेरा। I am doing 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, मतलब summation of all natural numbers up to 6 into 6 plus 1 upon 2, 6 into 7 upon 2। Formula for summation of all natural numbers up to n is n into n plus 1 upon 2, ठीक है। पहला दिन है, मैं इतने ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वैसे भी ये क्वेश्चन से थोड़ा आपका दिमाग घूम गया होगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा एक बार रिवाइंड करके पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर सुन लीजिएगा, ओके, ठीक है। ये लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फैक्टर्स, पावर साइकिल और HCF LCM के साथ मिलेंगे। ओके, प्रणाम।